दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद एनिमेशन कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप में से लगभग बहुत सारे स्टूडेंट ने एनिमेशन या फिर वीएफएक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि एनिमेशन क्या होता है, इस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ साथ एनिमेशन के लिए जो कोर्स कराया जाता है उसकी फ़ीस क्या होती है, एडमिशन कैसे मिलता है, एनिमेशन कोर्स को करने के बाद कहाँ पे जॉब मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। दोस्तों एनिमेशन एक प्रकार की डिज़ाइनिंग तकनीकी है दोस्तों, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, इसके साथ साथ पिक्चर एडिटिंग करना या फिर गेम्स, कार्टून को एडिट करना, लेआउट बनाने या फिर फोटोग्राफी की सीरीज़ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अधिकतर जो एनिमेशन का इस्तेमाल होता है वो टीवी पर दिखाए जाने वाले जो कार्टून चैनल होते हैं उस पर किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के एनिमेशन की मदद से कार्टून को अत्यधिक रोमांचक बनाया जाता है। दोस्तों टीवी पर आने वाले कई सारे गेम्स या फिर जो भी कार्टून चैनल होते हैं जैसे कि हैरी पॉटर, जंगल बुक, मौगली, आपने देखा होगा जंतर मंतर, या फिर माई फ्रेंड गणेशा, इसके साथ साथ राजू चाचा, ऐसे कई सारे कार्टून चैनल आते हैं, आपने देखा होगा। तो उसमें आपको जो वीएफएक्स के यूज़ किए जाते हैं, जो एनिमेशंस यूज़ किए जाते हैं, उन सब को बनाना ही एक एनिमेटर का काम होता है। एक एनिमेशन कोर्स में आपको सिखाया जाता है। तो एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एनिमेशन की बात करें तो ये 4 प्रकार के या 5 प्रकार के आपका एनिमेशन होते हैं। पहला होता है आपका ट्रेडिशनल एनिमेशन, जिसे हम पारंपरिक एनिमेशन कहते हैं। दोस्तों ये एनिमेशन इस प्रकार से होता है कि जो कि हाथों द्वारा एनिमेशन को तैयार किया जाता है, जिसमें एनिमेशन के लिए आपको एनिमेटेड चित्र बनाना होगा या फिर फ्रेम बनाना होगा, या इसकी आपको किया जाता है, यानी कि जो हाथों द्वारा बनाया जाता है कंप्यूटर पे, उसको आपको बोलते हैं एडिशनल एनिमेटर। इसके बाद आता है आपका स्टॉप एनिमेशन। यह एक प्रकार का ट्रेडिशनल एनिमेशन और स्टॉप एनिमेशन एक समान होते हैं, यानी कि लगभग दोनों आपके जो पहला होता है आपका ट्रेडिशनल एनिमेशन और आपका स्टॉप एनिमेशन लगभग सेम ही होते हैं, दोनों में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे होता है आपका मोशन एनिमेशन। दोस्तों इसमें आपको एक्सप्लेनर वीडियो बनानी हो गई या फिर एनिमेटर लोगो जैसे तैयार करना हो गया, ये सारा आपको मोशन एनिमेटर में आपको सीखना होता है। इसके बाद आता है आपका कंप्यूटर एनिमेशन। इसमें बेसिकली आपको सिखाया जाता है 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीएफएक्स कैसे लगाया जाता है, वीएफएक्स इफेक्ट कैसे आपको कंप्यूटर पे आपको एडिट करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर एनिमेशन में सिखाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यदि आप भी एनिमेशन के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप आगे चल के एनिमेटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए और कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। दोस्तों एक एनिमेटर बनने के लिए सबसे पहले 12th पास होना चाहिए। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो होना चाहिए वो एनिमेशन के कोर्स को आपको कंप्लीट करना होगा, यानी कि एनिमेटर के ही फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो इंटर्नशिप ले सकते हैं 3 महीने या फिर 6 महीने की, या फिर आप मास्टर डिग्री आपको लेना होता है एनिमेशन के ही फील्ड में, ताकि आप मास्टर हो जाए एनिमेशन के बारे में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जॉब लेते टाइम। तो ये सारे आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बात करते हैं कि कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो स्किल्स में बात करें तो सबसे पहला आपका आता है रचनात्मक और कल्पना, यानी कि आपकी जो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों बेसिकली एनिमेशन और जो वीएफएक्स होते हैं उसमें आपको क्रिएटिव कुछ करना होता है, कुछ इमेजिनेशन करना होता है, कुछ नई नई तकनीकों को आपका इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए आपको क्रिएटिव माइंड और इमेजिनेशन आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ धैर्य और विस्तार पर आपको ध्यान देना होता है, यानी कि आपके पास कोई भी धैर्य होना चाहिए, काफ़ी आप कंसिस्टेंट होने चाहिए अपने काम को लेके। इसके साथ साथ आपको ड्राइंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, आप अच्छे मास्टर होने चाहिए ड्राइंग में। इसके साथ साथ बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, मोशन ग्राफिक का नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग, इसके बाद फोटो टाइपिंग, ये सारी नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना आप एनिमेशन को कर ही नहीं सकते, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो उसमें से आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एडोप्ट प्रोडॉप्ट, इसके बाद एडोप्ट आफ्टर इफेक्ट, एडोप्ट फोटोशॉप, इसके बाद आता है एडोप्ट इन डिज़ाइनिंग। ये सारे आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सारे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से कोर्स हैं जिन्हें आप करके एनिमेशन के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद एनिमेशन में कोर्स करना चाहते हैं तो पहला कोर्स आता है आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन्वेंशन एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट। ये आपका बैचलर लेवल का कोर्स होता है जिसे आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इन एनिमेशन, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन एनिमेशन, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फिल्म टेलीविजन एंड एनिमेशन, इस कोर्स को कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट इन एनिमेशन ऑनर्स, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा इन एनिमेशन, ये सारे बैचलर लेवल के कोर्स होते हैं। कुछ मास्टर लेवल के भी कोर्स होते हैं जिन्हें आप चाहे तो कर सकते हैं। ये सारे आपके कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब इन कोर्सों की फीस के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे तो इनकी फीस जो होती है वो लगभग 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपये प्रति इस कोर्स की फीस भी आपको पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि इस कॉलेज या फिर किस राज्य से आप इस कोर्स को कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 12 से लेके एक एनिमेटर बनने तक क्या क्या करना होता है। दोस्तों एक एनिमेटर बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। इसके बाद जैसे जो इन कोर्सों के बारे में बताया उन कोर्सों में से कोई कोर्स कर सकते हैं या फिर और भी कुछ कोर्सेज होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं एनिमेशन से रिलेटेड। इसके बाद जैसे इन कोर्सों को कर लेते हैं इसके बाद आपके पास इंटर्नशिप लेना होता है या फिर स्पेशलिस्ट कोर्स को कुछ करना होता है, या फिर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। तो कई सारे कोर्सों को भी आपको लेना होता है। इसके बाद जैसे ही आप पूरी तरह से मास्टर हो जाते हैं एनिमेशन के फील्ड में, इसके बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद वहाँ पे आपका चेक किया जाता है कि आपके पास कौन सी स्किल्स है, कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में आपको नॉलेज है, कौन से कोर्स को आपने किया है, और आपका इंटरव्यू में ये सारे स्किल्स के बारे में आपको पूछा जाता है। आपके काम को देखा जाता है कि आप कितने काम को किया है, कैसे आपके पास कितनी स्किल्स है, ये सारे इंटरव्यू में आपका चेक किया जाता है। इसके बाद आपको जॉब पर वहाँ पर रख लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आप कहाँ पे जॉब कर सकते हैं इन कोर्सों को करने के बाद। जॉब की बात करें तो आप एनिमेटर बन सकते हैं, आप 3D मॉडलर बन सकते हैं, आप एनिमेशन डायरेक्टर बन सकते हैं, आप मैथमेटिकल मॉडल बन सकते हैं, स्टॉप मोशन एनिमेटर बन सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं जो एनिमेशन से रिलेटेड होते हैं, उस फील्ड में अपना करियर आप बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। दोस्तों बात करें कि एनिमेटर की स्टार्टिंग सैलरी तो लगभग 30 से 40,000 रुपये आप आसानी से मंथली के अर्न कर सकते हैं एक एनिमेटर बन के, और आगे चल के आप लाखों रुपये भी कमा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी में लगभग 30 से 40,000 रुपये आप स्टार्टिंग में ही सिर्फ कमा सकते हैं। जैसे जैसे आपका स्किल्स बढ़ता जाएगा इस फील्ड में आपको बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग आपको कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद एनिमेशन कोर्स कैसे करते हैं, कैसे आपको कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन से आपके पास सॉफ्टवेयर नॉलेज होना चाहिए, कौन से कोर्स को करना होता है, कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, कहाँ पे जॉब मिलता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।